हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन यूनिवर्स ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 12 में से, विच इज इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड 10th। तो टुडे विल बी लुकिंग एट सम एग्जांपल्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। कि जब ये सर्किट डायग्राम के रूप में तुमको प्रश्न पूछा जाता है तो जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? तो हम एक सम के द्वारा तुम्हारा वो डर समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है? तो नाउ लेट अस लुक एट अ सर्किट। मेरे पास एक सर्किट है जिसमें मैं 3 रेजिस्टर बनाने वाला हूं, ठीक है? ये हो गए मेरे 3 रेजिस्टर एंड दीज 3 resistors are connected to a battery with a key और एक एमीटर लगा देते हैं। यू नो एमीटर क्या काम करता है, विच इज मेजरिंग द करंट। नाउ लेट अस टेक द वैल्यूज। ये हमको दिया है एक 2 ओम का रेजिस्टर, दिस इज अ 3 ओम रेजिस्टर और ये एक 6 ओम रेजिस्टर है, ठीक है? और मैं बैटरी ले लेता हूं 8 वोल्ट्स की। मैंने बैटरी ले ली है 8 वोल्ट्स की। तो ना प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? प्रश्न है कि फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। या तो वो पूछ लेगा कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दोनों में एक ही चीज लिखनी है। दूसरा ये पूछ सकता है सेम क्वेश्चन में, ठीक है, सेम सर्किट डायग्राम में, फाइंड द टोटल करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है, टोटल करंट थ्रू द सर्किट। थर्ड ये पूछ सकता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ohm resistor, okay, find potential difference across 2 ohm resistor। थर्ड ये क्या पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि फाइंड फोर्थ ये क्या पूछ सकते हैं कि फाइंड करंट थ्रू 6 ohm resistor। और एक और, let us add power also to it, find the power of 2 ohm resistor, ठीक है? तो ये हो गया मेरा एक क्वेश्चन। अब यदि तुम इस क्वेश्चन में अच्छी तरह ध्यान दोगे तो इस क्वेश्चन से तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है? तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस। मैं इन क्वेश्चंस को यहां पर छोटे में लिख देता हूं, रख देता हूं, ठीक है? सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले तुम इस सर्किट को देखोगे। हमारे पास है एक R1, R2 एंड R3, ठीक है? पहले सर्किट को समझते हैं अच्छी तरह, फिर हमारा क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा, ठीक है? एंड लेट अस से कि ये हमारा है एक पॉइंट और ये हमारा है दूसरा पॉइंट। पॉइंट्स की क्या अहमियत है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? सीरीज पैरेलल में भाई जानना हो तो हमको पॉइंट्स की अहमियत समझनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहां पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है? अब जब करंट यहां पर अप्रोच होगा, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं Q। ये पॉइंट है मेरा Q, ठीक है? और जब मेरा करंट पॉइंट Q पर अप्रोच होगा, ठीक है, तो इस करंट के पास 2 पाथ है, राइट? यू कैन क्लियरली सी कि करंट के पास फ्लो होने के लिए 2 पाथ है। हेंस करंट is going to divide
विल डिवाइड। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक पैरेलल कनेक्शन है, R2 एंड R3 जो है आर इन पैरेलल विथ वन अनदर। ठीक है, तो अब हमें यह तो पता चल गया कि करंट डिवाइड होगा, तो मैं नाम दे देता हूं कि R2 मतलब 3 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस मेरा करंट जा रहा है I1, और 6 ओम रेजिस्टर विच इज R3 के अक्रॉस मेरा करंट जा रहा है से I2। और ये I1 और I2 दोनों ही एक पॉइंट से R पे आके मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट R, ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट R पर आके ये मर्ज हो रहे हैं और वापस तुमको क्या मिल रहा है, तुम्हारा करंट। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना बड़ा ही इजी है। ठीक है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए हम सबसे पहले लेंगे पॉइंट Q एंड पॉइंट R के बीच में ये जो दो रेजिस्टर है R1, R2 एंड R3, ये दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो पहले इसको सॉर्ट कर देते हैं, मतलब सॉल्व कर देते हैं। तो सिंस वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1, दिस वन, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए तुम्हें फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले वील डू पैरेलल, तो 1 अपॉन RP which is resistance in parallel is equal to 1 upon R2 plus 1 upon R3। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं इसको जब सॉल्व करता हूं तो मेरे 1 अपॉन RP की वैल्यू आ जाएगी 1/3 प्लस 1/6 विच विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1/6, एलसीएम निकाला है तो 3/6। याद रखो बच्चों, ये 1 अपॉन RP की वैल्यू आई है, तो जो RP की वैल्यू आएगी उसके लिए तुम्हें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये मत भूलना, एग्जाम में यही गड़बड़ होती है, सिली मिस्टेक्स, बट दिस इज नॉट एट ऑल सिली, दिस इज बेवकूफी। तो इसको हम ले लेंगे 6/3 विच इज 2 ohms। ओके, सो मैं इतने पार्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, नाउ हमारा फर्स्ट आंसर हमको मिल गया विच इज 2 ohms। ठीक है, फर्स्ट आंसर है 2 ohms। तो मैं इस 2 ohm को रख देता हूं इसके साथ। ठीक है, ओके, अभी हमारा हो गया RP की वैल्यू। ठीक है, नाउ ओवरऑल सर्किट में इन R2 एंड R3 को सॉर्ट करके तुमको मिला 2 ohm। अब जब तुम ये 2 ohm मतलब ये वाला पर्टिकुलर सर्किट और ये R1 के बीच में सिर्फ 1 पॉइंट इन कॉमन है, देयरफॉर दीज टू आर इन सीरीज। सो मैं बोल दूंगा 2 ohm प्लस 2 ohm विच इज 4 ohm। तो माई इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम्स 4 ohm, जिसको मैंने रख दिया इधर कि मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, विच इज 4 ohm। ओके, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की मेरी वैल्यू आ गई 4 ohms। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टोटल करंट। अब तुमको क्या फाइंड करना है, टोटल करंट फाइंड करना है। तो जब भी ऐसा कुछ आए तो क्या याद करना है बच्चों, ओम बाबा को याद करना है। ठीक है, यू हैव टू याद ओम्स लॉ। जब भगवान कुछ भी ना आए तो भगवान को याद करो, ओम का नाम लो, तो ये आ गया ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट V इज इक्वल टू IR। ओवरऑल करंट फाइंड करना है तो हमें वोल्टेज भी ओवरऑल लेना पड़ेगा, इसलिए हम लेंगे 8 वोल्ट्स
करंट हमको फाइंड करना है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेंगे क्योंकि हमको पूरे सर्किट का फाइंड करना है करंट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस था हमारा 4 ओम्स, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस था हमारा 4 ओम्स। तो हम इसको यहां पर लाके छोड़ देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? I becomes 8/4 which is 2 amperes। तो तुम्हारे टोटल करंट की वैल्यू इस सर्किट में आ गई 2 एम्पियर्स, ठीक है। तो अब मैं इस 2 एम्पियर्स को हटा के यहां पे रख देता हूं, ठीक है। क्वाइट क्लियर? ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया इसको यहां पर, ठीक है, मैंने इसको ले लिया इधर। नेक्स्ट इज फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। अब तुम्हें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस दैट टू अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। तो अब ये कैसे करेंगे? 2 ओम का रेजिस्टर देखो, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसको हम ले लेते हैं से V1, ठीक है। क्वाइट सिंपल। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज Ohm's law states that V is equal to IR. We want to find voltage across 2 ohm resistor, ठीक है। तो मैं 2 ohm रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है, तो हम रेजिस्टेंस की जगह सिर्फ 2 ohm लेंगे। दिस इज माय रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड करंट हम लेंगे पूरे सर्किट का विच इज 2 एम्पियर्स। वाई? करंट हम इसलिए लेंगे क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, मतलब जितना करंट इस 2 ओम के अक्रॉस गया होगा उतना ही करंट 3 और 6 टोटल मिला के गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अप्लाई ओम्स लॉ। V फाइंड करना है I 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2 एम्पियर, वोल्टेज बिकम्स 4 वोल्ट्स। सो दिस इज माय आंसर नंबर 3 विच इज 4 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर नंबर 3। ओके, नाउ नेक्स्ट हमको क्या चीज फाइंड करनी है? हमको अब फाइंड करना है करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर। अभी हमने बात की कि यहां से जो करंट जाएगा उसको हमने नाम दे दिया था I1 और यहां से जो करंट जाएगा उसको नाम दे दिया था I2। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I2। पर करंट निकालने के लिए तुम्हें एक और चीज फाइंड करनी पड़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पैरेलल कनेक्शन। वो फाइंड करने का एक बहुत सरल तरीका है कि वी नो दैट ओवरऑल वोल्टेज विल बी द समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस। वी नो द वैल्यू ऑफ ओवरऑल वोल्टेज विच इज 8। हमको V1 की वैल्यू अभी मिली विच इज 4। तो मैं इधर लिख देता हूं 4 प्लस V2। तो मेरे को V2 की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 4 वोल्ट्स। ओके, now I am going to take this voltage 4 volts, again ओम बाबा, ओम बाबा, ओम बाबा, ठीक है। ब्रांच कौन सी है? ब्रांच है I2 वाली ब्रांच जिसके अक्रॉस R3 लगा है, मतलब 6 ओम वाला। तो V इज 4, I2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और
रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ohms। तो जब तुम I2 की वैल्यू फाइंड करोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 4/6। ठीक है, 4/6 विच विल बी इक्वल टू 2/3 एम्पियर्स। ठीक है, 2/3 एम्पियर्स हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। लास्ट चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो तुम्हें फाइंड करनी है, वो है पावर ऑफ 2 ohm रेजिस्टर। अब तुम्हें इसी 2 ohm रेजिस्टर का पावर फाइंड करना है। अभी आसान बात क्या है कि 5th क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी सब मटेरियल है, तुम्हें ऑलरेडी सब पता है कि सबकी वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो जब हम इस पर्टिकुलर रेजिस्टर की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज की वैल्यू वी नो विच इज 4 volts, करंट की वैल्यू वी नो 2 amperes क्योंकि सेम रहेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑल्सो वी नो विच इज 2 ohms। तो इस केस में यू कैन यूज आइदर ऑफ दी 3, कोई भी 3 पावर के फॉर्मूला में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, और क्यों आया? क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर है। देखते हैं, तो मैं सबसे इजी वाला पावर का फॉर्मूला लगाता हूं, P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज इज 4, करंट विल बी 2, तो पावर बिकम्स 8 watt। तुम्हारी संतुष्टि के लिए हम V²/R से भी इसको करके देखते हैं। तो यदि मैं V²/R लेता हूं तो V की वैल्यू 4 इंटू 4/2, तो ये भी आ गया 8 watt। और संतुष्टि के लिए मैं P इज इक्वल टू I² भी लेके करता हूं, तो I की वैल्यू थी 2 का स्क्वायर है, तो 2 इंटू 2 एंड रेजिस्टेंस भी 2, तो ये आ गया 8 watt। यदि मेरे ये तीनों के पावर सेम आ रहे हैं मतलब मेरा आंसर इज करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू डू सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस। If you have any doubts or queries, you can directly call me, contact me, ठीक है, or leave a comment. I'll be there for you. Enjoy. Bye bye.